आमतौर पर लोग जीवन भर अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने कपड़ों और सुख सुविधाओं की दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। आपको आज इसलिए ये बता रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है आपके जीवन का, जिसके बारे में आप सबसे कम सोचते हैं। इसलिए आज, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो कम से कम एक दिन आप अपने शरीर के बारे में भी सोचिए। आप भी सोचते होंगे कि आपका बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, आपके घर में तमाम सुख सुविधाएं हों, आपका और आपके परिवार का आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन इस दौरान आप जिस चीज पर सबसे कम ध्यान देते हैं वो है आपका शरीर, जिसमें आप असल में निवास करते हैं। उस शरीर में ही तो आप रहते हैं। आप खुद सोचिए, आप साल भर में कितनी बार अपने स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं? सिर्फ तब सोचते हैं जब आपको कोई बीमारी हो जाती है या आपका शरीर कहीं से आपको कोई दुख देने लगता है, तब आप उसके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोगों का जवाब यही होगा आज भी कि वो इसके लिए समय निकाल ही नहीं पाते। सबसे कम समय आपके पास अपने लिए, अपने शरीर के लिए है। इसलिए आज हम स्वस्थ जीवन के 4 अलग अलग रूपों का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। पहला है आपका स्वस्थ शरीर, दूसरा है स्वस्थ मन, तीसरा है स्वस्थ नींद और चौथा है स्वस्थ विचार, जो एक टॉनिक की तरह आपको जीवन में सकारात्मक रखते हैं। आज का हमारा ये स्वास्थ्य विशेषांक बिल्कुल अलग और खास होगा। आपको हम बोर नहीं करेंगे, आपके जीवन से कुछ मिनट जरूर हम लेना चाहेंगे। आज का ये शो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने परिवार के लोगों को ज़रूर भेज सकते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसे देखें और स्वस्थ जीवन के इस मूल मंत्र को हमेशा अपने साथ रख सकें। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य को कितना महत्व देते हैं। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर सालाना सिर्फ 13,950 रुपए खर्च करता है, बल्कि जबकि अमेरिका में यही आंकड़ा 1,42,000 है, फ्रांस में 64,000 रुपए, ब्रिटेन में 72,000, कनाडा में 1,20,000 और चीन में भी हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर साल भर में 26,000 रुपए तो कम से कम जरूर खर्च करता है। आज भारत में हर 100 में से 12 लोगों को डायबिटीज है। हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं। हर साल इन बीमारियों की वजह से 35 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, 35 लाख लोग, कोविड से भी ज्यादा लोग इन बीमारियों से मरते हैं। इसके अलावा भारत में अस्थमा के 2 करोड़ मरीज हैं। दुनिया में अस्थमा की हर 10 में से 1 मरीज भारत में है और इस बीमारी की वजह से भी हर साल हमारे देश में औसतन 82,000 मौत होती है। और हमारे देश में लगभग 3 करोड़ लोग मोटापे से संघर्ष कर रहे हैं, वो जरूरत से ज्यादा मोटे हैं। और इसके अलावा हमारे देश में लोग व्यायाम को महत्व नहीं देते। एक और सर्वे के मुताबिक भारत में 36% लोग ही खुद को फिट रखने के लिए रोजाना व्यायाम करते हैं। भारत के लोग शरीर से नहीं, मन से भी बहुत तेजी से बीमार हो रहे हैं। हमारे देश में 74% लोग आज स्ट्रेस का शिकार हैं और 88% लोगों को एंजाइटी की शिकायत है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग अपने शरीर के प्रति ज्यादा ईमानदार नहीं हैं। वो विलासिता की वस्तुओं को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन शरीर को उतना महत्व नहीं देते। हमारे देश के ज्यादातर लोग आराम पसंद हैं, आराम करना चाहते हैं और अच्छा खाना पीना खाना चाहते हैं। और अच्छे खाने से स्वस्थ भोजन की बात नहीं है। अच्छे खाने से हमारा मतलब है स्वादिष्ट खाना वो खाना चाहते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। अब आप खुद सोचिए, आपके पास जो गाड़ी है या जो 2 व्हीलर है, आप उसे बराबर उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ध्यान से रखते हैं, हर रोज झाड़ पोंछ कर साफ रखते हैं, समय समय पर ये चेक करते रहते हैं कि उसमें कोई खराबी ना आई हो। इसी तरह हर 3-4 महीने में आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, कोई स्पेयर पार्ट खराब होता है तो उसे चेंज कराते हैं। इसी तरह आप अपने घर का भी ध्यान रखते हैं। हर साल दिवाली से पहले आप अपने घरों में रंग रोगन का काम करवाते हैं और घरों को सुंदर बनाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर बहुत सुंदर हो और घर में जो आपके अप्लायंसेस हैं उन चीज़ों की भी आप समय समय पर काफ़ी सर्विसिंग कराते रहते हैं। इसके बाद आप अपने शरीर पर अच्छा कपड़ा पहनते हैं। लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि वो अच्छा दिख सके। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। घर साफ रखते हैं आप, शरीर पर अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी रखना चाहते हैं और अच्छे मकान में रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्या वैसे ही अपने शरीर को भी मेंटेन करते हैं? जबकि जिस घर को आप स्वस्थ और सुंदर रखना चाहते हैं उसमें आपका यही शरीर रहता है।
इसी तरह आपकी गाड़ी में आपका यही शरीर चलता है और जो ब्रांडेड महंगे कपड़े आप खरीदते हैं वो भी आप इसी शरीर पर पहनते हैं। तो मूल रूप से आपका पहला जो निवास स्थान है वो आपका घर नहीं, वो आपका मकान नहीं, बल्कि आपका शरीर है। लेकिन हमारे देश में लोग अपने इसी शरीर पर सबसे कम ध्यान देते हैं। इसलिए आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर आपको ये प्रण लेना चाहिए कि आप पहले अपने शरीर वाले घर का ध्यान रखेंगे और फिर अपने 4 दीवारी वाले कंक्रीट के मकान की चिंता करेंगे। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आज आपको हम जल्दी कुछ टिप्स बताएंगे। पहली सलाह यह है कि आपको साल में एक बार अपने शरीर का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। जैसे आप अपनी गाड़ी को चेकअप कराने के लिए भेजते हैं और निर्धारित समय पर जब आपके निर्धारित किलोमीटर पूरे हो जाते हैं तो उसकी सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही आपको निर्धारित समय पर अपने शरीर की सर्विसिंग करानी चाहिए। आप कितने स्वस्थ हैं ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, आपका शरीर कितना फिट है और दूसरा, आपका मन यानी आपका मस्तिष्क कितना फिट है। मस्तिष्क आपके रिमोट कंट्रोल के जैसा है, लेकिन अगर ये रिमोट कंट्रोल ठीक से काम करना बंद कर दे तो इसमें कोई खराबी आ जाए तो आप इसका जो भी बटन दबाएंगे वो आपके शरीर को गलत कमांड देगा। इसलिए जैसे आप अपने घर में टीवी, एसी और दूसरी चीजों के रिमोट का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने शरीर के रिमोट कंट्रोल यानी अपने मस्तिष्क का भी ध्यान रखना चाहिए और ये तनाव मुक्त होना चाहिए। इसके लिए योग और मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं और अगर आप हर रोज 25 मिनट तक व्यायाम करें तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से फिट होगा। तीसरी सलाह यह है कि अपनी थाली को स्वस्थ रखें, पोषक तत्वों वाली बनाइए। अगर सोचिए आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो आप उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल से चलती है तो उसमें आप डीजल डलवाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में मिलावटी तेल डलवाने लगेंगे तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। इसी तरह आपका शरीर भी एक वाहन है और इस वाहन को ईंधन पौष्टिक खाने से मिलता है। अगर आप मिलावटी खाना इस वाहन में डालना शुरू कर देंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि हफ्ते में 3 बार ओट्स, ब्राउन राइस, जौ या स्प्राउट्स खाने से दिल की बीमारी का खतरा 22% कम हो जाता है। इसलिए आपको अपनी थाली पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही में अमेरिका के डॉक्टरों ने भारत के लोगों की खाने की थाली को सबसे ज्यादा पौष्टिक माना है। इस थाली में दाल, चपाती, चावल, सब्जियां, दही, चटनी या फिर रायता होता है और इस हिसाब से हमारी थाली में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का अच्छा एक बैलेंस होता है जो आपको ऊर्जा भी देता है और आपके वजन को भी कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा आप जो दाल खाते हैं उसमें एमिनो एसिड और प्रोटीन होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। वैसे भारतीय परंपराओं और हिंदू धर्म में भी पौष्टिक खाने के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। भगवत गीता में मनुष्य के 3 व्यवहारों का जिक्र है। ये है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आचरण में भक्ति और अनुशासन का भाव जागृत होता है। राजसिक व्यवहार में मनुष्य के मस्तिष्क पर लालसा और अति उत्साह का असर बढ़ जाता है, जबकि तामसिक आचरण से कुंठा, ईर्ष्या जैसी बुराइयां इंसान को अपने वश में कर लेती हैं। इसलिए गीता में कड़वा, खट्टा, तला भुना खाने से परहेज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनमें तामसिक विचारों को इससे बढ़ावा मिलता है। इसी तरह वैदिक उपवास में जल, फल, दूध और दही जैसे सात्विक आहार को ग्रहण करने की सलाह दी गई है और बताया गया है कि ये शरीर से विषैले पदार्थों के त्याग में मदद करते हैं। इसी प्रक्रिया को वेदों में विषहरण कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में आप डिटॉक्स कहते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो डिटॉक्स शब्द जो है वैसे तो बड़ा फैशनेबल हो गया है, लेकिन डिटॉक्स शब्द अगर आप हमारे पुराने ग्रंथ देखेंगे और हमारी सभ्यता देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। हालांकि आजकल के ज़माने में एक चुनौती ये भी है कि अब लोगों को पौष्टिक खाना नहीं बल्कि स्वादिष्ट, ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी वाला खाना अच्छा लगता है और आदत पड़ चुकी है। यह आदत दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपको लगाई है। आज सबसे छोटा पिज्ज़ा, जिसे हम मिनी पिज्ज़ा कहते हैं, वो मात्र 39 रुपए में आपको बाजार में मिल जाएगा, लेकिन इसमें 10 ग्राम फैट होता है, जबकि 1 किलोग्राम सेब अगर आप लेंगे तो औसतन 100 से 150 रुपए में आएगा और ये विटामिन से भरपूर होते हैं। कहने का मतलब ये कि आज के ज़माने में स्वास्थ्य बिगाड़ना बहुत सस्ता है और स्वस्थ रहना और पौष्टिक आहार खाना काफ़ी महंगा है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि खाने की शुद्धता तो हमारे ज़माने में होती थी, और ये सही भी है। पहले लोग 80 से 100 साल तक आसानी से जिंदा रहते थे, लेकिन अब
अनिश्चितता इतनी है कि कोई व्यक्ति पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि वो दिन भर में जो आहार, जो खाना खा रहा है और जो उसका लाइफस्टाइल है, वो उससे कितना लंबा जी पाएगा। हालांकि टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, दवाइयाँ आ गई हैं जो कि आपको मरने से बचा सकती हैं, जो कि आपके जीवन को लंबा कर सकती हैं। लेकिन वो जीवन को लंबा जो करना है वो स्वस्थ जीवन नहीं होगा। वो सिर्फ आप दवाइयों के सहारे और उन टेक्नोलॉजीज के सहारे आप सिर्फ जिंदा रह पाएंगे। हमारा यह आपको बताने का मकसद ये है कि बिना किसी दवाई के भी आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप जीवन में 20-20 का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। आप दिन में अपने शरीर के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालिए, उसे 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटिए। 20 मिनट आप व्यायाम कीजिए, फिर अगले 20 मिनट ध्यान लगाइए यानी मेडिटेशन कीजिए, और बचे हुए 20 मिनट में कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ नया करते रहने से मन आनंदित भी रहता है और आपका मस्तिष्क जो है वो भी हमेशा, आपका जो माइंड है वो शार्प बना रहता है, उसकी भी एक्सरसाइज होती रहती है। भारत में भले ही बहुत सारे लोग जीवन की भागदौड़ में अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते, लेकिन अब भारत सरकार इस काम में आपकी मदद करने वाली है। भारत सरकार हर आयु वर्ग के लोगों के लिए एक डाइट चार्ट तैयार कर रही है ताकि लोग इसका पालन करके खुद को स्वस्थ रख सकें। यानी अब डाइट भी सरकार बताएगी। इस डाइट चार्ट को 3 अलग अलग आयु वर्ग में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 6 महीने से 2 साल के बच्चे, दूसरे में 2 साल से 60 साल के लोग और तीसरे ग्रुप में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे। और इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं और हैदराबाद में स्थित इस संस्था की लैब में इस पर स्टडी चल रही है। इसलिए आज हम आपको इसी लैब में लेकर जाएंगे जहां लंबी उम्र देने वाला भोजन का मंत्र आपके लिए खास तौर पर तैयार हो रहा है। बाकी के लोगों को तो तब पता चलेगा जब सरकार इसके बारे में ऐलान कर देंगी। लेकिन अगर आज आप जी न्यूज़ के और डीएनए के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको ये डाइट चार्ट आज ही पता चल जाएगा। जो नई गाइडलाइन आने वाली हैं, सबसे पहले उन पर बात करेंगे कि देश के लोग क्या खाएं क्या नहीं स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो वो क्या गाइडलाइन है देश के लोगों के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? हाँ, ये डाइटरी गाइडलाइंस अभी हम निकाल रहे हैं। हर एक एज में डिफरेंट न्यूट्रिशन नीड्स डिफरेंट रहता है। आई मीन जो बच्चे बहुत यंग है और जो ओल्ड है और मिडिल एज है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। सो ये गाइडलाइन में स्पेसिफिकली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिफरेंट रिकमेंडेशन करें। उसके अलावा इसमें अनहेल्दी फूड्स क्या होता है और वो खाने से क्या एडवर्स इफेक्ट्स आता है वो भी लिखे। और इसमें और एक चैप्टर क्या है बोले तो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। आई मीन जो भी आप पैकेज फूड ले रहे हैं ना, उसमें लेबल्स कैसा रीड करना, उसमें से क्या इंटरप्रिटेशन आता, वो भी लिखे इसमें। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों को गलत जानकारी मिलती है। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपके NIN पर पूरी जानकारी उपलब्ध होती है? कहाँ से किस तरह से इन्फॉर्मेशन लें अपनी डाइट के बारे में, ताकि गलत जानकारी सोशल मीडिया से न ले, गुमराह ना हो लोगों को? हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप में ऐसे ही सर्कुलेट हो जाता और ट्विटर में भी आ सकता है। लेकिन दे शुड नो वेयर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन। ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक when it comes to medical and health reason, they have to access Indian Council of Medical Research, CDC and WHO. With respect to nutrition, they can always access National Institute of Nutrition website है हमारे पास और बहुत ज़्यादा information है हमारे पास website. Let them access and get all the information. Even with respect to COVID, immunity and nutrition, we have given lots of information on the website. बीते 2 साल में कोरोना महामारी ने लोगों के जीवन में गहरा असर डाला है। खानपान पर रिसर्च करने वाली संस्था ICMR की NIN अब आपको नई रिसर्च के साथ ये बताने जा रही है कि आप स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं क्या नहीं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, हैदराबाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.